तो कराची की ग्रीन लाइन ये सिर्फ बसों का एक नया रास्ता नहीं है। ये तो आप कह सकते हैं इस शहर की उम्मीदों, चैलेंजेस और इसके मुस्तकबिल की पूरी कहानी है। चलें इस सफ़र को ज़रा करीब से देखते हैं। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो बात करेंगे इसके माजी की, कि ये वादा क्या था और कैसे शुरू हुआ। फिर देखेंगे कि आज यानी हाल में ग्रीन लाइन कैसी चल रही है, और आखिर में नज़र डालेंगे इसके मुस्तकबिल पर कि कराची के लिए इसके क्या मायने हैं। देखिए, हर बड़े प्रोजेक्ट के पीछे ना एक पूरी दास्तान होती है, और ग्रीन लाइन की कहानी, अरे वाह, इसमें सब्र भी है, सियासत भी और कंट्रोवर्सीज भी। तो चले सबसे पहले माजी में चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। ये टाइमलाइन देखें ज़रा, खुद ही बहुत कुछ बता रही है। 2014 में इसका ऐलान हुआ और 2022 में जाकर ये पूरी तरह चली, यानी 8 साल। ये 8 साल का सफ़र असल में कराची की बदलती सियासत की पूरी तस्वीर दिखाता है। और यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। ये प्रोजेक्ट ना एक तरह से सियासी फुटबॉल बन गया था। एक हुकूमत ने शुरू किया, फिर कई साल तक ये रुका रहा, और आखिरकार एक बिल्कुल दूसरी हुकूमत ने इसे मुकम्मल किया। तो ये सिर्फ एक डिले नहीं थी, बल्कि ये इस बात की निशानी है कि कराची में बड़े मंसूबे किन चक्रों से गुजरते हैं। अच्छा, सिर्फ ताख़ीर ही नहीं हुई, इस प्रोजेक्ट पर करप्शन के इल्ज़ामात भी लगे। जब एक स्पेनिश ठेकेदार ने कहा कि भाई यहाँ तो ओवर इन्वॉइसिंग और पैसों में गड़बड़ हो रही है, तो जाहिर है लोगों का एतमाद भी कम हुआ और प्रोजेक्ट की साख्त पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। तो इतने लंबे और कंट्रोवर्शियल माजी के बाद सवाल तो यही बनता है कि क्या ये सब इंतज़ार के काबिल था भी कि नहीं। चलें अब माजी से निकलकर हाल में आते हैं और देखते हैं कि आज ग्रीन लाइन कराची की सड़कों पर कैसा परफॉर्म कर रही है। तो आज की हकीकत क्या है? आज ये लाइन 18 किलोमीटर का एक लंबा कॉरिडोर है जो शहर के बिल्कुल बीच से गुजरता है। और इस 18 किलोमीटर के रास्ते पर 22 बिल्कुल जदीद स्टेशंस बनाए गए हैं, जहां से लोग आसानी से बस में चढ़ और उतर सकते हैं। इन रूट्स पर चलने वाली बसें भी आम नहीं हैं। 80 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बसें हैं, यानी माहौल के लिए भी बेहतर और सफ़र भी आरामदेह। और सबसे अहम बात, रोज़ाना तकरीबन 55,000 लोग इसमें सफ़र करते हैं। 55,000, ये नंबर खुद बताता है कि कराची जैसे शहर को एक अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कितनी शदीद ज़रूरत है। लेकिन ये नंबर्स तो एक तरफ, इस लाइन की असल ताकत तो इसके रूट में है। चलें ज़रा नक्शे पर देखते हैं कि ये कराची के किन अहम इलाकों को आपस में जोड़ती है। अच्छा, ग्रीन लाइन एक बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जिसे हम BRT भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है कि ये आम बसों की तरह ट्रैफिक में नहीं फंसती। इसके लिए एक अलग डेडिकेटेड लेन है। यही वजह है कि कराची की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर यह सफ़र का एक तेज़, काबिले भरोसा और काफ़ी आरामदेह ज़रिया है। ये रूट शुरू होता है सरजानी टाउन से और जाता है नुमाइश चौरंगी तक। और इस सफ़र में ये कराची के कुछ सबसे ज़्यादा आबादी वाले इलाकों से गुजरता है। सच पूछें तो ये लाखों लोगों के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। आप खुद सोचें, नागिन चौरंगी जैसे मसरूफ़ कमर्शियल एरियाज से लेकर बोर्ड ऑफिस जैसे एजुकेशनल हब्स तक, ये लाइन इन तमाम जगहों को जोड़ती है जहां लोग काम करते हैं, पढ़ते हैं और रहते हैं। तो ये सिर्फ एक बस रूट नहीं है, ये तो शहर की माशी और समाजी ज़िंदगी की एक अहम रग है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ग्रीन लाइन को सिर्फ एक अकेली लाइन के तौर पर ना देखें, ये दरअसल एक बहुत बड़े मंसूबे का सिर्फ पहला अहम हिस्सा है। जब हम ज़रा जूम आउट करके देखते हैं ना, तो हमें कराची के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक पूरा विजन नज़र आता है। और इस बड़े विजन यानी कराची ब्रीज मेट्रो बस नेटवर्क में ग्रीन लाइन की हैसियत रीढ़ की हड्डी जैसी है। असल प्लान ये है कि एक पूरा नेटवर्क बनाया जाए। ज़रा सोचें कि ये ग्रीन लाइन ऑरेंज लाइन से जुड़ेगी, फिर मुस्तकबिल में रेड और येलो लाइन से भी, और ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बना देंगी जो पूरे के पूरे शहर को कवर करेगा और सफ़र को बहुत आसान बना देगा। तो ठीक है, एक लाइन तो मुकम्मल होकर चल पड़ी, लेकिन सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ये प्रोजेक्ट रुका नहीं है, बल्कि इसको मज़ीद आगे बढ़ाने का काम शुरू भी हो चुका है, यानी इसकी एक्सटेंशन बन रही है ताकि ये और भी इलाकों तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। तो कराची का ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप कह सकते हैं अभी भी इवॉल्व कर रहा है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने ला खड़ा करता है।
अगर सिर्फ एक लाइन बनाने में इतने साल लग गए, इतनी मुश्किलें आईं, तो पूरे शहर के लिए एक मुकम्मल नेटवर्क बनाने का चैलेंज कितना बड़ा होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस तरह का एक मुकम्मल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क वाकई कराची जैसे बड़े शहर की तकदीर बदल सकता है? इस सवाल का जवाब ही कराची का मुस्तकबिल तय करेगा।